उनकी संभावना बहुत कम हो जाएगी। गहन चिंतन, क्योंकि गहन चिंतन के लिए क्या करना पड़ता है, चित्त को ठहरना पड़ता है कोई एक विषय में। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, देखो यहाँ तो देखा छोड़ा, केवल टाइम पास है ये सब। आज जीवन टाइम पास हो गया। तो एक क्षण में व्यक्ति, क्षण में युवा दुखी हो जाता है, क्षण में युवा नाचने लगता है। और व्यक्ति हर रोज ये सोचता है कि सभी का लक्ष्य मेरी ओर हो, मैं अच्छी दिखूं, मैं अच्छा दिखूं। देखो उनके चक्कर में क्या होता है, लंबे समय की साधना से जो उन्हें मिला वो उनकी एक कृपा से मिल गया। दिव्यता छा गई, परिपूर्णता अनुभव में आने लगी। जो भीतरीय ज्ञान है, जो भीतरीय चित्त स्थिति है, उसमें रहने लगे। अब कोई शंका नहीं, कोई आशा नहीं, मुझे कुछ पाना है, ऐसा कोई संकल्प भी नहीं। इस तरह से तुम शांत होते जाओ। जो शारीरिक रूप में हो रहा है, जो मानसिक रूप में हो रहा है, जो बौद्धिकता से हो रहा है, उसे तुम सहज रूप से देखो कि क्या चल रहा है मेरे जीवन में। ये अलग अलग उपाधियां आएगी, मुश्किलें आएगी। ये भी हो सकता है कि तुम्हारा जीवन सरल ना हो, फिर भी तुम्हें उस चेतन से जुड़े रहना है। ये जुड़ाव ही तुम्हारा विकास करेगा। लेकिन यहाँ पर एक याद रखना कि तुम्हें ये तुलना भी नहीं करनी है, तुम्हें ये भी सोचना नहीं है कि कल मुझे मिलेगा, कल मेरा विकास होगा। ये धीरे धीरे विकसित होकर मैं आगे बढ़ पाऊंगा, क्योंकि ये तुरंत होता है। जैसे ही तुम ये सोचने लगो, जैसे ही तुम्हारा दृढ़ निर्धार हो जाए कि हाँ मैं आत्मा में एकरूप हो रहा हूँ, मैं चेतना के साथ रममाण कर रहा हूँ, मैं ही जानने वाला हूँ। ये सारी उपाधियाँ है, उसे किसने जाना है, मैंने जाना है। ये जो चिंता के भाव मेरे भीतर प्रकट हुए हैं, उसे किसने जाना है, मैंने जाना। अपने आप को एक बार तुम परिपूर्ण आनंद से भर दो, फिर देखो क्या होता है। तुम्हारे जीवन में चमत्कार आ जाएगा। एक बार तुम्हारा जुड़ाव हो गया इस चेतन दीप से, इस प्रदेश से, तो धीरे धीरे तुम विकसित होते जाओगे। उपनिषद का एक बहुत ही सुंदर सा श्लोक है, जो आत्मज्ञानी है ना, उस सभी प्रकार के सुखों को अपने भीतर भुगतता है। ये कितनी नवीनतम बात है। देखो, ज्ञान तो त्याग वाली बात है ना,
सब कुछ त्याग दिया, उसे ज्ञान कहा गया है। अरण्य विद्या, पहले के ज़माने में ये बहुत होता था, अरण्य विद्या। शिष्य गुरु के पास जाता था, गुरु उसे समझाते थे कि तुम सब कुछ छोड़ दो। तो ये तो त्याग वाली विद्या है। तो उपनिषद में ये क्यों कहा गया कि जो ब्रह्म ज्ञानी है, जिसने उसे जाना है, वो सभी प्रकार के सुख भोग को भीतर अनुभव करता है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अगर ये बात समझ में आ गई तो तुम हर हाल में खुश रह पाओगे। किसी भी प्रॉब्लम्स, किसी भी दुख में इतनी क्षमता नहीं कि तुम्हें दुखी कर पाए। अगर तुम इस व्योमवत परमात्मा से मिल गए, अगर तुम उनसे जुड़े, तो सब कुछ तुम्हारे लिए आनंदित हो जाएगा। उनका एक तात्विक कारण है। वास्तविक रूप में जो कुछ भी हम भुगत रहे हैं, जो अच्छी चीज़ है, देखो ये होता है, व्यक्ति ये बता रहा है ये मेरी प्रिय चीज़ है, ये मेरे लिए बहुत प्रिय है, अगर ये मुझे मिल जाए तो मुझे आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। वो चीज़ उसे मिलती है तब सुख और आनंद जो वो कह रहा है, देखो ये होता है, वो कह रहा है, वो एक कहता है कि मुझे बहुत सुख मिला। दूसरा व्यक्ति देख कर भी ये बता देता है कि हाँ ये चीज़ है ना, वो बहुत वास्तव में बहुत अच्छी है। ये कार नई निकली है, उनके पास ये कार है, मेरे पास नहीं है। वास्तव में वो सुखी, वास्तव में वो नसीब वाला है कि उनको ये सुख सुविधाएं मिली है। लेकिन ये सुख सुविधा का अनुभव कहाँ पर होता है? इस चीज पर तत्व ज्ञान है, वो उन्हें भीतर ही होता है ना। हमारे पूरे शरीर में कहाँ पर अनुभव होता है? तुम देखना, ये तुम्हारे मन में अनुभव में आता है। तुम्हारा मन शांत है, तुम्हारा मन उसमें एक रूप है, तुम वास्तविक रूप में ये मान रहे हो ये मुझे मिला है और मैं सुखी हूँ, मुझे मेरी तो निकल पड़ी, मेरे भाग्य में ये आया, तुम बहुत आनंदित हो जाओगे। तब ये आनंद मिलता है। उनका मतलब ये हुआ कि उनके साथ अटैच, उनमें एकाकार होना बहुत जरूरी है। अगर उस चीज को अनदेखा किया जाए, मान लीजिए कोई उसी समय कोई दूसरी चीज है, उन पर ध्यान दिया जाए, या कोई ऐसी घटनाएं घट गई जीवन में कि वो चीज मायने ही ना रखे, तो व्यक्ति का विचार बदल गया पूरी तरह से। तो जो चीज उसे प्रिय है ना, वो भी बदल जाएगी। तो मतलब क्या है? तात्विक दृष्टि से देखे तो जो भीतर हमें अनुभव में आ रहा है ना, वो मन में अनुभव में आ रहा है। मन में एक वृत्ति उत्पन्न होती है, एक सोच उत्पन्न होती है, लगाव उत्पन्न होता है। वो सोच और लगाव के कारण उस चीज़ में हमें आनंद का अनुभव होता है। और सोच और लगाव जब उत्पन्न होता है ना, तब मन वहाँ एकाग्र होता है, और उस एकाग्रता में थोड़ा सा ब्रह्म का, परमात्मा का आनंद अनुभव में आता है। अगर ये तकनीक विकसित की जाए कि व्यक्ति स्वयं में आनंदित रहने लगे, जो आनंद, देखो आत्मा में आनंद है, परमात्मा में आनंद है, सत्य चित्त आनंद है। तो जो आनंद भीतर है, उस आनंद के माध्यम से ही अपरोक्ष रूप में
परोक्ष रूप में, इनडायरेक्ट सभी चीज हमें आनंदित लगती है। जो चीज हमें मिलती है उसमें एकाग्रता बनी और आत्मा का आनंद मिला, तो ये परोक्ष हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। मतलब कि एक अवलंबन हो गया कि वो चीज मिलनी चाहिए, तब तुम्हें आनंद मिलेगा। अगर तुम्हारा मन वहां स्थिर नहीं हुआ तो एक सेकंड में, देखो ये तुमने बहुत बार अनुभव किया होगा, एक सेकंड में तुम असंतोष में डूब सकते हो। एक सेकंड में। कभी तुम ऊपर उठोगे, कभी तुम आनंद से नाचोगे, तो कभी तुम दुख में डूब जाओगे। संसार में यही तो होता है ना। दुनिया में तुमने यही देखा है कि क्षण में तुम सुखी हो गए ऐसा लगता है, लेकिन दूसरे पल किसी ने कहा, कुछ ऐसा वैसा कह दिया और तुम धराशाय हो गए। लोक कथनी, देखो ये बहुत परेशान करने वाली बात है। लोक कथनी युवाओं में भी होता है, और आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में तो क्या होता है देखे, सब कुछ मोबाइल में लिखा जाता है, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में। एक कुछ ऐसी कमेंट लिख दी उनके फ्रेंड्स ने, और वो व्यक्ति, वो युवा दुखी होने लगा, दुख का अनुभव करने लगा, भीतर ही भीतर अपने आप को कोसने लगा, लघुता ग्रंथि से पीड़ित होने लगा कि अरे देखो मैं कैसा हूँ या कैसी हूँ, मेरा हुलिया ऐसा है, मेरा ड्रेस ऐसा है, मेरे पास इतनी साधन संपत्ति कम है। तो एक कमेंट्स ने, केवल एक कमेंट उसे धराशायी करने के लिए काफ़ी है। उनका पूरा उत्साह टूट जाएगा, वो रोने लगेगी। देखो ये होता, बिलक बिलक कर रोने लगेगी, अरे ये हुआ ये हुआ। तो एक कमेंट ने ये कर दिया। आजकल ये बहुत होता है। ऐसा क्यों हुआ है? उनका एक कारण है। देखो मन है ना, उसे तुम जैसा डालोगे ना वैसा डलेगा। आज हमने मन को कैसा डाला है? छोटी छोटी, केवल बहुत ही निम्न कक्षा की तो ना कहे ऐसा शब्द, लेकिन बहुत ही ऐसी चीज़ है जो छोटी है, उस चीज़ में हमने मन को ढाल दिया है। और उनका जो डिस्टेंस है ना, वो गहराई नहीं है। अब देखना, कभी कभी वीडियो इतने गहरे होते हैं ना, जिसमें गहरा ज्ञान छिपा हुआ है, उसमें कोई व्यूज़ नहीं आते। आपको भी ये लगता होगा कि अरे ये तो कितना गहरा वीडियो है, ज्ञान, लेकिन उसमें तो कोई व्यू नहीं है, बहुत कम व्यू है। और जो छिछोरापन है, केवल मस्ती है, केवल इधर उधर का क्या बोलता है वो उसे भी नहीं पता, वो क्या बोल रहा है वो उसे भी नहीं पता, स्वयं को भी नहीं पता। कभी ये बोलता है, कभी वो बोलता है, इधर उधर का सब कुछ बोल रहा है, फिर भी उसमें लाखों व्यूज आते हैं। क्यों ऐसा हुआ है आजकल? क्योंकि जब देखो एक हद से ऊपर इनपुट आ जाए, इनपुट मतलब क्या, बाहर से कोई सामग्रियाँ, मान लीजिए कोई व्यक्ति मोबाइल में खंगालता रहे, फिर उनका मन ऐसा हो जाएगा, इतना वैवरिंग हो जाएगा कि वहाँ गहन चिंतन होगा ही नहीं। गहन चिंतन के लिए वहाँ कोई अवकाश नहीं रहेगा। उनकी संभावना बहुत
कम हो जाएगी, गहन चिंतन। क्योंकि गहन चिंतन के लिए क्या करना पड़ता है, चित्त को ठहरना पड़ता है कोई एक विषय में। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, देखो यहाँ तो देखा छोड़ा देखा छोड़ा, केवल टाइम पास है ये सब। आज जीवन टाइम पास हो गया। तो एक क्षण में व्यक्ति, क्षण में युवा दुखी हो जाता है, क्षण में युवा नाचने लगता है। और व्यक्ति हर रोज ये सोचता है कि सभी का लक्ष्य मेरी ओर हो, मैं अच्छी दिखूं, मैं अच्छा दिखूं। देखो उनके चक्कर में क्या होता है, वो जो गहन बात है, जो गहन रहस्य है, जो गहनता से समझी जा सके ऐसे सिद्धांत है, वो समझ नहीं सकता। और वो समझने की क्षमता धीरे धीरे चली जा रही है। इनके कारण क्या होता है, जो बोला जाता है ना, वो उनके दिमाग में उतरता नहीं। वो उनकी बुद्धि इतनी वैवरिंग हो गई है, मन इतना वैवरिंग हो गया है, इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन बार बार आ रही है, देखो आती रहती है, देखा छोड़ा देखा छोड़ा। ये पद्धति है आज। विषय में भी यही है, संबंधों में यही है। देखो संबंध में आप देखें, एक लड़की के साथ मज़ा नहीं आया तो दूसरी लड़की, बहुत सारे बॉयफ्रेंड, बहुत सारे गर्लफ्रेंड, ये हो रहा। लिव इन रिलेशनशिप, देखो ये नया सिद्धांत आ गया है। तो आज के ज़माने में ये हो रहा है। फिर भी अगर थोड़ा सा अपने आप को डाले तो ये ज्ञान तुम्हारे लिए अमृत है, सभी युवाओं के लिए है ये। अगर कोई युवा है, उसने ये वीडियो सुन लिया तो ये अमृत रूप है। ये धीरे धीरे ढालेगा, ये तुम्हें एक वास्तविक रूप में प्रेम दिलाएगा। ये बात होती है। जब अनेक संबंध होते हैं और जब एक संबंध होता है जिसमें गहरा प्रेम होता है, तो वो बहुत दिव्य होता है, वो आत्मा की ओर ले जाने वाला है। और जो बहुत सारे संबंध है ना, उसमें वासना ज़्यादा है। क्योंकि वो क्या देखता है, शरीर को देखता है। ये शरीर को देखने वाला प्रेम है। तो हर एक चीज में तत्व ज्ञान है, ऐसी बात नहीं है। युवानी में, जवानी में तत्व ज्ञान, लग्न किन के साथ करना है उसमें भी तत्व ज्ञान होता है। उनके भीतर ये चित्त को देखो ये बात कितनी गहरी है। उसमें कौन से गुण हैं तुम्हारे साथी जिसे तुम चुनना चाहते हो, जिनके साथ तुम शादी करना चाहते हो। क्या उनमें समर्पित भाव है, क्या उनमें ऐसे भाव है कि दूसरे व्यक्तियों के साथ वो सहजता से रह पाए, सैक्रिफाइस कर पाए, तुम भी कर पाओ वो भी कर पाए, तो तुम्हारा संसार अच्छा होगा। देखो हर एक चीज में तत्व ज्ञान है। ये कोई ऐसी बात नहीं कि तत्व ज्ञान अलग है, हमारा जीवन अलग है। तुम अपने जीवन में एक बार ये तत्व ज्ञान को लागू करके देखो, क्योंकि तुम्हारे भीतर का ज्ञान है। तो यहाँ पर ये बात है कि उपनिषद कह रहा है कि तुम अगर भीतर से आत्मरता हो, तो ये देखा छोड़ा वाली बात है ना, भुगता और छोड़ दिया, उनका उपयोग किया, यूज किया और छोड़ दिया। फिर तुम तुम्हारे रास्ते, मैं मेरे रास्ते। ये सिद्धांत है ना, वो आजकल का। उपनिषद कह रहे हैं गहराई में जाओ, तुम उस शरीर में आत्मा को ढूंढो, तुम उस शरीर में आत्मा को ढूंढो। अगर उस आत्मा को ढूंढोगे तो पता चल जाएगा
कि क्या आत्मा मर गई है या आत्मा जिंदा है। जीवित होना चाहिए व्यक्ति। देखो, ये हंसने की बात नहीं, व्यक्ति जीवित होना चाहिए, जीवंत होना चाहिए। केवल बाह्य रूप में वो अपने मन में विचारों में नहीं घूमना चाहिए, वो अपने मूल में, बेज में जिंदा होना चाहिए। ये आत्मज्ञान सिखाता है। अगर तुम इस कला को सीख लो तो हर समय आनंदित रहा जा सकता है। और इसमें देखो, ऐसी बात नहीं है, ये बात भी समझने वाली है, भावी में होगा, मैं बहुत साधना करूंगा फिर मुझे ये मिलेगा, ऐसी बात यहाँ पर नहीं। जब ये बताते हैं ना, तब साधक यहाँ ही भटक जाता है, यहाँ असंतोष हो जाता है। मेरी स्थिति ऐसी है, उसकी स्थिति ऐसी है। एक क्षण में तुम्हारी स्थिति बदल सकती है, ऐसी बात नहीं। तुम्हारा जुड़ाव हो गया, समर्पित भाव बन गया, बस हमें मुझे मिल रहा है, बस अब मैं मेरे भीतर स्थिर हो रहा हूँ। ये तुरंत मिलती है। यही उनकी फितरत है, यही उनकी बहुत महत्वपूर्ण लाक्षणिकता है। ये भावी में मिल जाए ऐसी बात यहाँ पर नहीं होती, ये तुरंत मिलती है। तो महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये जो जल्दी जल्दी बदलने वाली वृत्तियाँ है, मतलब देखा छोड़ा, उनके स्थान पर एक स्थिरता वाली जीवन शैली है, ये एक स्थिरता वाले रिलेशन है ये, जहाँ पर चाहे कितने भी लड़ाई झगड़े क्यों न हो, वो आत्मा से बंधे हुए संबंध है। आपने देखो, अलग अलग शब्द में बहुत कुछ आप सुनते हैं, अलग अलग शब्द में, लेकिन उनको अगर खंगालते जाएंगे ना तो अंत में परमात्मा मिलेगी। क्योंकि एकत्व में, एकीकरण में ज्ञान छिपा हुआ। और जो बाह्य जितना व्यक्ति सिकुड़ता जाएगा, कोई एक घेरे में, मान लीजिए आप कोई पूरे जंगल से प्रेम कर रहे हैं, जंगल से, और एक वृक्ष से प्रेम कर रहे हैं, एक पर्ण से प्रेम कर रहे हैं, तो क्या होगा? यही बात ये है, कोई शरीर से प्रेम कर रहा है, कोई आत्मा से प्रेम कर रहा है। शरीर से जो प्रेम, केवल शरीर को देखने वाला जो है, केवल बाह्य शरीर को देखकर आकर्षित हो गया। देखो वो कितनी कैसी लग रही है, शरीर को देखा, आकर्षित हो गया। शरीर तो बूढ़ा भी हो जाएगा ना, ये जवानी चली जाएगी, फिर क्या होगा? जिसने उनके भीतर देखा, जिसने परमात्मा को देखा, उनके भीतर छिपी हुई गुड क्वालिटीज़ को देखा, क्योंकि गुड क्वालिटीज़ में चेतना ज़्यादा प्रकट होती है, दूसरा कुछ नहीं है। लोग ये बता रहे हैं, कभी कभी आपने वीडियो भी सुने होंगे कि अच्छा कुछ नहीं, बुरा कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो ये बात गलत है, अच्छा होता है, बुरा होता है, क्योंकि अच्छाई में चेतना ज़्यादा प्रकट होती है। और जो ऐसे गुण है, भगवान ने भी कहा विकर्म, जो ऐसे गुण, ऐसी वृत्तियां है, वहां चेतना है लेकिन प्रकट नहीं हुई, चेतना के माध्यम से हो रहा है लेकिन छिपी हुई चेतना। बादल से ढका हुआ सूरज और पूर्ण रूप से प्रज्वलित सूरज, दोनों में क्या भेद है? हाँ, एक बात है, आत्मा दोनों में है, लेकिन एक में आत्मा ढकी हुई है, वो प्रबल रूप से दिख रही है। तो तुम अपनी गहराई में देखो, आत्मा में एक रूप होते जाओ, ध्यान से, ज्ञान से